ठीक गई है मैडम। आपको बाहर जाना है क्या? यार देखो तो जरा, मौका देखते ही चिपक गई उससे। कोई जरूरत नहीं है, देख रही हूँ मूवी। ये मैंने क्या किया? मुझे वहां होना चाहिए। ये मौका मैंने अपने हाथों से खोया है। काश मैं इस वक्त उसके कंधे पे सर रख सकती और वो मुझे प्यार से अपने करीब कर लेता और फिर मैं अपने हाथों से उसे पॉपकॉर्न खिलाती। लेकिन ये सब तो शिजा के लिए छोड़ दिया मैंने। माजर चाहूंगी, क्या आपके पास टिश्यू पेपर होगा? लेकिन मूवी तो अभी स्टार्ट हुई है। मेरे लिए तो ये मूवी कब की स्टार्ट हो चुकी है। लाएं आप टिश्यू। थैंक यू। आह शहला, कैसी थी तुम पहले? तुम क्यों 20 साल पहले वाली शहला नहीं बन जाती? भरोसे वाली, प्यार करने वाली, सिंसियर, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाया करती थी मेरी। मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरे साथ झूठ बोलना शुरू कर देगी। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। एक बात कहूं मैं, जिद में आके रिश्तों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी क्योंकि प्यार तो प्यार ही होता है। प्यार में जिद का क्या काम है सर? देखो, जिद की बात नहीं है जुबैर। ठीक है, वो माफी मांगना चाह रही है, लेकिन मैं फौरन माफ नहीं कर सकता। लेकिन देखो जरा, वो दिल से कहां माफी मांगती है। कुछ भी हो, उसे अपना जुर्म कबूल करना चाहिए। सर उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर तो लिया था और माफी भी तो मांगी थी आपसे। और अब मैडम झूठ मूठ नहीं, सच में बीमार पड़ जाएंगी। हाँ ना सर, असल में मैडम अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा है और उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। तुम लोगों से उम्र और सोच में काफी बड़ी, इसीलिए वो तुम लोगों पर अपना हुक्म चलाना चाह रही हैं। कहीं ये मेरी सास तो नहीं है? मुझे तो अब ऐसा लगता है कि कहीं उन्होंने हम पर कोई काला जादू तो नहीं करवाया है। अरे नहीं, आपकी सास तो एक बूढ़ी खातून है, वो भला ऐसा क्यों करेंगी? अरे बेटा, शादी को 30 साल हो गए, लेकिन वो अब भी मुझे पसंद नहीं करती। शुक्र है आप आ गई, मुझे आपके जैसे दोस्त की जरूरत थी। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। आप कभी कभी आ जाया करें। हाँ, आ जाया करूंगी। हाँ, मुझे लगता है कि हसन के आने का टाइम हो गया है। अब मुझे चलना चाहिए। वो घर नहीं आएगा? क्या मतलब नहीं आएगा वो? अरे कॉल करो उसे। ये क्या बात हुई? जितनी लड़ाई क्यों ना हो, उसे घर आना चाहिए, वरना उसे आदत हो जाएगी और ये अच्छी बात नहीं है। मैं बता रही हूँ तुम्हें। फिक्र मत करिए शैला आंटी, सब पता है मुझे उसका। रोशन के पास बैठा रो रहा होगा। अरे बेटा, ये तो और भी ज्यादा खतरे की बात है। मतलब बकरी भेड़िए के हवाले हो गई। लड़की, कोई ना कोई हल निकालना होगा तुम्हें। यानी ऐसा है कि कल हमारी एनिवर्सरी है और मुझे पूरा यकीन है वो मुझे सरप्राइज देगा, फिर उसके बाद मैं उसे माफ कर दूंगी। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ। अब जब हमारे पास टाइम है तो माहीन के स्टार के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं क्या क्या लिखा है। ये रहा। यही सही था माहीन, तुमने बिल्कुल सही काम किया है। अब तुम खामोशी से मूवी पे फोकस करो। वो लोग किस कर रहे हैं? कसम से मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। नहीं लड़की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब तुम्हारी गलतफहमी थी।
कर रही है ये लड़की, पता नहीं क्या मुसीबत है। नारंगी का फूल? हाँ, कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं, खुशबू जानी पहचानी सी लगी। हाँ, मेरे परफ्यूम की हो सकती है। नहीं, नहीं हो सकता। तुम डिफरेंट परफ्यूम यूज करती हो, उस खुशबू से मुझे थोड़ी सी एलर्जी है। कितनी अच्छी मूवी थी ना। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि उठूं। मूवी खत्म हो गई, अब उठ जाओ अपनी जगह से। हाँ वो तो है, लेकिन अब हमें चलना है। एक काम करते हैं, ऐसा करो मेरे घर चलो, हम डिनर वहीं करते हैं साथ। नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ और कल मुझे जल्दी काम पर भी जाना है। मेरे ख्याल से आज की मुलाकात यहीं ख़त्म। नो प्रॉब्लम। ये तो एक आइडियल लड़का है और मेरे सामने फिर से आ खड़ा हुआ है। काश कि मैं पहले इसकी कदर कर लेती। कितना हर्ट कर दिया मैंने इसे, और ऊपर से अपने हाथों से किसी और के हवाले कर रही हूँ। आखिर क्यों? क्योंकि मेरा ज़मीर यही इजाज़त दे रहा है। और फिर सवाल ये है कि मुझे खुशियाँ मिलती क्यों नहीं हैं? माहिन, अब तो ऐसा लगता है कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी। बात सुने मैम, मूवी तो खत्म हो गई। हाँ मुझे मालूम है, मेरी ईयररिंग घूम गई है। हाँ मिल गई। अरे यार, मैंने जाकर उसको सारी बात बताई। उसे ये भी बताया कि इस आदमी की वजह से मैं शादी छोड़ कर गया था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टस से मस नहीं हुई। वो दिन में 40 दफ़ा पहले मुझे कॉल किया करती थी, और अब की बात करूं तो एक भी नहीं करती कॉल मुझे। अब वो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करती। ऐसा कैसे हो सकता है यार? हालांकि उसकी पहली मोहब्बत तो मैं ही हूं ना यार, फिर भी। मुझे लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया। रोशन 24 घंटे गुजरने को है, लेकिन अभी तक उसने एक भी कॉल नहीं की। मुझे यकीन नहीं आता। पता है कल हमारी एनिवर्सरी है और अभी तक उसने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी है। मुझे तो लगता है अब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। अरे तुम लोगों ने नई मूवी देखी? बहुत ही जबरदस्त रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। हमें काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है मैडम। बासत मैं सच बता रही हूँ, रेकमेंड करूंगी मैं ये मूवी जरूर देखना। कल ही मैंने और शाहान ने देखी है, हमें तो बहुत पसंद आई। मोइस आई एम श्योर तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। देखो मिस नहीं करना इसे, बिल्कुल तुम्हारे टेस्ट की है। ठीक है, अगर मौका मिला जरूर जाऊंगा। क्या तुम्हें पता है बाहर क्या गुफ्तगू हो रही है? यार मेरा मूड वैसे ही खराब है। अगर कोई गुस्सा आने वाली बात है तो मुझे मत बताओ। ये अगर झूठ हुआ तो तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा, सच हुआ तो दिल को ठंडक पहुंचेगी। बोलो क्या बात? कल तुम और शिजा साथ मूवी देखने गए थे ना? झूठ है, तुम्हें गुस्सा आ गया है, इसी वजह से तुम हंस रहे हो, मैं जानता हूँ। हम गए थे वहां और मैं अपने ऊपर हंस रहा हूँ, और ये बात यहाँ तक कैसे पहुंची ये सोच रहा हूँ। क्या मतलब कैसे? मैं और माहिन गए थे, उसके बाद किस तरह पता नहीं कैसे हुआ मूवी मुझे शीजा के साथ देखनी पड़ी। मैं समझा नहीं। मैं भी नहीं समझा, मुझे तो मूवी समझ नहीं आई।
ठीक है, लेकिन फाइनली शिजा का एक झूठ तो मैंने पकड़ लिया। वो कह रही थी कि तुम दोनों साथ मूवी देखने गए थे। मोइज, प्लीज इस टॉपिक को हम बंद कर सकते हैं? ठीक है, तुम अभी गुस्से की वजह से हंस रहे हो, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। इसी वजह से इस टॉपिक को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। और वैसे भी हमारे सामने लंच की सर्विस है, शाम को पार्टी है। मैंने ये टॉपिक क्लोज कर दिया, आराम से काम करो। क्या हुआ, लोग क्यों जमा हैं? नजीब, यहाँ पर डाका पड़ा है। अरे यार, अब तो हम लोग अनसेफ हैं। कहीं भी किसी भी वक्त डाका पड़ सकता है। आपने देखा उसको? हाँ, यहाँ पर एक गार्ड था, उसने और मेरी अम्मी ने। वैसे तो गार्ड डर के मारे बेहोश ही हो गया था और उसे तो कुछ याद भी नहीं, इसलिए अब वाहिद गवाह अम्मी है। काला देखे या सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है वो अपनी गाड़ी में बैठा और यहाँ से भाग गया। और पुलिस वालों ने कहा है कि आप लोग अभी यहीं पर रुकें, क्योंकि आप लोगों का बयान लेना है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आपने देखा है तो पहचान लेंगी उसको? चेहरा सही से नहीं देखा, उसने काले रंग का चश्मा पहना हुआ था। मेरे ख्याल से 6 फीट का कद होगा, थोड़ा सा मोटा, काली जैकेट, बिल्कुल नजीब की तरह था। अरे नहीं नहीं, वो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सच कह रही हूँ, इसे अगर काला चश्मा पहना दो तो ये वही लगेगा, नकार आदमी। खाला बस करें, खुदा के लिए ऐसी बातें नहीं करें प्लीज। क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या बात है? मेरी इस दोस्त की सीरियसनेस एक सर के जैसे कहाँ भाग रही है? इधर आओ। I'm so sorry. I'm so sorry सीनियर, I'm so sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज, लेकिन तुम पहले बोलो तुमने मुझे माफ कर दिया। प्लीज कह दो मुझे माफ कर दिया तुमने, वरना मैं नहीं छोड़ूंगी। प्लीज। ठीक है, ये क्या तरीका है? तुम मुझसे ऐसे क्यों माफी मांग रही हो? बाहर ने मुझे आइडिया दिया था। लग ही रहा था कि बाहर का ही आइडिया होगा। पहले तो मुझे पूरी बात मालूम नहीं थी, लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। चलो भी लड़कियां, मुझे माफ कर दो, नहीं तो मैं इस तरह गुदगुदी करती रहूंगी। ठीक है, रुक जाओ। माफ कर दिया मैंने माफ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या अहमियत है मेरी इस ग्रुप में यार। तुम तो हमारे ग्रुप की प्रिंसेस हो, तुम्हारे बगैर मैं रह ही नहीं सकती। अच्छा, समझ नहीं आ रहा आप लड़ क्यों रही हैं दोनों? अरे कैसी बातें कर रही हो मेरी जान, तुम्हारी मॉम और मैं बस खेल रहे थे। मेरी शहजादी। यार वो सब क्या है? वो सब तुम्हारे लिए है। हाँ, अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करती तो तुम मुझे रिश्वत देती ना। ये सब तो सिर्फ शुरुआत है, तुम आज शाम का इंतजार करो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। चलो देखते हैं। हसन, सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बाहर, अब उस टॉपिक को मत छेड़ना, मैं नहीं चाहता मूड खराब हो। क्या मतलब है? ये बताओ मुझे कि क्या तुम लोग जिंदगी भर अब बात नहीं करोगे एक दूसरे से? 1 घंटे में 3 पेशेंट्स हैं। किसी एक को डाइवर्ट कर दो, चलो। देखो बाहर, बहुत शुक्रिया तुम यहाँ पर आई, मगर सीमी से मैं पैचअप नहीं करना चाहता अभी। लो बातें सुनो इनकी। उस रोशन के साथ रहकर लगता है उसकी आदतें भी अपना ली हैं तुमने। जैसे खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। देखो मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, वैसे भी तुम्हें जो कुछ करना होता है अपनी मर्जी से करते हो, क्योंकि बड़े समझदार हो ना तुम दोनों। मैं तो सिर्फ मानो की वजह से। इतना तो हम भी समझते हैं बाहर मैडम, उससे भी हम अपने मामला दूर रखते हैं। तो घर क्यों नहीं आते? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से बच्ची पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। वो कहती है कि बाबा कहाँ है। मेरे लिए उसको समझाना इतना आसान नहीं, जो करना है जल्दी करो। मुझे नहीं पता बाहर, घर आओगे तो पता भी चल जाएगा। बाहर, अच्छा ठीक है, मैं किसी और डॉक्टर से बात करता हूँ पेशेंट्स के लिए, ताकि मैं तुम्हारे साथ चल सकूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लो तुम। जाओ जाओ। जा रहा हूँ। अम्मी मेरे ख्याल में आलू बुखारे ले लेते हैं। मुझे पता है तुम्हारा क्या मसला है। ये क्या है? कहाँ? ओह अच्छा, ये
नजीब ने तोहफा दिया है। अच्छा, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारा ख्याल था मुझे पता नहीं चलेगा? अम्मी, आपको पता है ना कि नजर लग जाती है, इसलिए नहीं बताया। हद है बेटा। हवा, मैं माँ हूँ तुम्हारी, कभी माँ की नजर भी लग सकती है बच्चों को भला। और वैसे भी तुझे खुश देख के मुझे बहुत खुशी होती है। दिखाओ मुझे। हवा, ये तो बहुत ही महंगा लग रहा है। अम्मी, ये इंस्टॉलमेंट पे लिया है। नजीब की पूरी तनख्वाह तो गई इंस्टॉलमेंट में। मैंने भी समझाया था, लेकिन कहा कि मैंने अब तक तुम्हें कुछ नहीं दिया, इसलिए लाया। हाँ, समझ गई। वो जानता है ना जेब में पैसे होंगे तो जाके रेस में लगा देगा। हाँ। और मैं घर से निकाल दूंगी। हाँ। और फिर मैं उसको पूरे मोहल्ले में नहीं घुसने दूंगी। इसलिए उसने सोचा होगा कि तुम्हारे लिए कड़ा खरीद लूं। उसको अपनी आदतों का अच्छी तरह से पता है बेटा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अरे मेरी प्यारी बेटी, बस वो मेरी बेटी को खुश रख रहा है, मुझे और क्या चाहिए उससे। बस अब वो इसी तरह काम पे जाता रहे। यहाँ आने से पहले अगर हम घर चले जाते तो मैं मानो से मिल लेता। थोड़ा सब्र करो यार। कैसा मजाक है माहीन, जो तुमने मुझे सरप्राइज देना है, क्या वो फीलिया है? पता नहीं इस रेस्टोरेंट में। थोड़ा सब्र करो सीमी। मेरी जान, बहुत प्यारी लग रही हो बेबी। मुझे सब चीजों के लिए माफ कर दो। तुम वादा करो कि अब तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। बल्कि मोहब्बत में तो सब कुछ जायज है। अभी आया। यस, मैंने कहा था ना कि जब ये दोनों मिलेंगे तो 1 मिनट में नरम पड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन इस दफा ये बहुत ज्यादा नाराज थी, मुझे लगा थोड़ा टाइम लगेगा। सीमी मुझे कभी गलत साबित नहीं करती है। बेहतर होगा इस यंग कपल को हम यहाँ अकेला ना छोड़ें, कोई और ना फांस ले। मुझे लगता है कि तुम आजकल काफी मजाकिया होते जा रहे हो, लेकिन अगर तुमने ये मजाक किसी और के साथ किया तो अच्छा नहीं होगा।